नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों कवि नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि नरेश मेहता उनकी कविता वैष्णव यात्रा से आज का जो महत्वपूर्ण पद है वो देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं। छोटा सा पद है। सुना है पृथ्वी की नाभि में कोई वैश्वानर है। सुना है पृथ्वी की नाभि में कोई वैश्वानर है, और जल चट्टानों की अंधेरी गुफाओं से रेंगता हुआ, और जल चट्टानों की अंधेरी गुफाओं से रेंगता हुआ कस्तूरी पुरुष के उस अमृत की खोज में आदिकाल से स्तोत्रवत पुकार रहा है। आदिकाल से स्तोत्रवत पुकार रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद है। और नरेश मेहता जी इस पद में मैंने कहा कि पृथ्वी को अत्यंत महत्वपूर्ण पूजनीय माना है। वैष्णव संस्कार से ओतप्रोत नरेश मेहता जी के मनोभाव जो पृथ्वी के लिए जो अत्यंत महत्वनीय पूजनीय उनको माना है पृथ्वी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रसंग में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित कविता वैष्णव यात्रा से उद्धृत है। और इसमें कवि ने पृथ्वी के जो तत्व रूप है, पृथ्वी का जो तात्विक रूप है या पृथ्वी के जो तत्व रूप है, उसकी महिमा का उल्लेख है वो किया है। तो कुछ एक शब्दार्थ हम देख लेते हैं। वैश्वानर का अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। और स्तोत्रवत का मतलब होता है जो देवताओं को स्तुति करने के जो वैदिक मंत्र होते हैं, स्तोत्र होते हैं, उनको कहा जाता है। तो अब देखिए इसका अर्थ हम देख लेते हैं। छोटा सा ही है पद कि सुना है पृथ्वी की नाभि में कोई वैश्वानर है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पौराणिक आख्यान है, पौराणिक जो घटनाएं वृत्तांत है, उनको पढ़ करके या उनसे हमने सुना है, पौराणिक आख्यानों से ऐसा सुना है कि इस धरती के नाभि का मतलब यहाँ गर्भ से है। तो इस धरती के गर्भ में कोई अग्नि विद्यमान है, यानी वैश्वानर है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो धरती है वे विभिन्न परतों में ऐसे बंटी हुई है। तो ऐसा पौराणिक मान्यता ये है कि इस धरती के भीतर अग्नि तत्व मौजूद है। इस धरती के भीतर अग्नि तत्व मौजूद है और इसके ऊपरी तत्व पर जल तत्व है, और इसके गर्भ में, इसकी नाभि में जो अग्नि तत्व है। तो ऐसा पौराणिक आख्यानों में सुना है पृथ्वी की नाभि में, इस धरती की नाभि यानी गर्भ में कोई वैश्वानर यानी अग्नि है। तो ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं, पौराणिक आख्यानों से ऐसा सुना है कि इस धरती के गर्भ में कोई अग्नि मौजूद है, कोई अग्नि है। और इस कारण से धरती के अंदर सदैव उष्मा विराजमान रहती है, उष्मा सदैव ही विराजमान रहती है। और जल क्या है? और जल चट्टानों की अंधेरी गुफाओं से रेंगता हुआ कस्तूरी पुरुष के उस अमृत की खोज में आदिकाल से स्तोत्रवत पुकार रहा है। और इसकी चट्टानों की अंधेरी भीतरी जो गुफाएं हैं, इस पृथ्वी की जो चट्टानें हैं, इस चट्टानों से जो जल तत्व है वो रेंगता हुआ, जल तत्व है वो रेंगता हुआ, प्यारे विद्यार्थियों, जल तत्व है वो रेंगता हुआ बाहर निकलता है चट्टानों की अंधेरी भीतरी परतों पर, उनकी गुफाओं से, चट्टानों की अंधेरी गुफाओं से, ठीक है। तो जो चट्टानों की अंधेरी भीतरी जो परतें हैं, गुफाओं हैं, उनसे, इन गुफाओं से जल है वो रेंगता हुआ बाहर निकलता है। अर्थात पर्वतों से जल का उद्गम होता है। तो इस चट्टानों से उद्गम होता है, उसका बाहर निकलता है। कस्तूरी पुरुष के उस अमृत की खोज में वह जो आंतरिक अग्नि है और बाहर निकलता हुआ जल है। भीतर तो उष्मा है, बाहर जल है, ठंडक है, शीतलता है, विरुद्ध बातें हैं एक दूसरे।
तो आंतरिक अग्नि है और बाहर निकला हुआ जल कस्तूरी की गंध की तरह, जैसे हिरण के नाभि के भीतर कस्तूरी होती है, उसी प्रकार से उसकी गंध से वह आगे आगे भागता रहता है उसकी खोज में। इसी प्रकार से जो आंतरिक धरती के अंदर जो अग्नि है और बाहर जो जल है वह कस्तूरी गंध की तरह है, सर्वत्र है, वो फैल रही है, सर्वत्र व्याप्त हो रही है। परंतु वह जो अव्यक्त परमात्मा है उस अमृत तत्व की खोज में लगा हुआ रहता है। यानी जो व्यक्ति है वह, या यूँ कह सकते हैं कि जो आंतरिक अग्नि और बाहर निकलता हुआ जल है वह कस्तूरी की गंध की तरह सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वह अव्यक्त जो परमात्मा है उस अमृत तत्व की, परमात्मा रूपी जो अमृत तत्व है उसकी खोज में लगा हुआ रहता है। तो अमृत की खोज में, अमृत तत्व क्या है? परमात्मा रूपी अमृत तत्व की खोज में लगा हुआ रहता है और आदिकाल से ही स्तोत्रवत पुकार रहा है। और आदिकाल से ही जो वैदिक मंत्र है, उन वैदिक मंत्र या जो स्तोत्र है वो धार्मिक जो स्तोत्र है उनकी तरह सदैव उस अव्यक्त परमात्मा को पुकार रहा है। आदिकाल से ही वैदिक मंत्रों से युक्त या स्तोत्र है देवताओं के, उनकी तरह जैसे देवताओं की स्तुति की जाती है स्तोत्रों के द्वारा, जैसे हमने शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये जैसे शिव पंचाक्षर मंत्र है, स्तोत्र है, तो इस प्रकार से आदिकाल में वैदिक मंत्र और जो धार्मिक स्तोत्र है उसकी तरह सदैव ही जो अव्यक्त परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसा अनादि अनंत जो परमात्मा है उसको पुकार रहा है। ये पृथ्वी उसको पुकार रही है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो भीतरी भाग है, वो भी इसी की महिमा को व्यक्त करता रहा है। पृथ्वी का भीतरी भाग भी अग्नि तत्व के रूप में, बाहरी भाग जल तत्व के रूप में इसके उस अव्यक्त परमात्मा को या इस पृथ्वी की महिमा को व्यक्त करता आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा दार्शनिकता सा पाठ है, पद है, क्षमा करना, दार्शनिकता का भाव से ओतप्रोत ये पद है। धरती के प्रति कृतज्ञता, पूजनीय भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है कवि का। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कस्तूरी पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर है सर्वत्र व्याप्त। जैसे कस्तूरी की गंध सभी जगह व्याप्त होती है, सब जगह वो गंध है वो फैल जाती है, उसी प्रकार से अव्यक्त जो परमात्मा वो सब जगह मौजूद है। इसी प्रकार से अव्यक्त जो अशरीरी जो परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो वह जैसे परमात्मा सभी जगह मौजूद है, उसकी सत्ता सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि वह कस्तूरी पुरुष की तरह, अर्थात कस्तूरी की गंध को प्राप्त करने के पीछे जो पुरुष भाग रहा है, उसी प्रकार से सर्वव्यापक अव्यक्त परमात्मा है। शब्दावली तत्सम प्रदान है, ध्यान रखना। शब्दावली यहाँ पर तत्सम प्रदान शब्दावली है। तत्सम प्रदान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी है ही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दार्शनिकता का सा भाव है इसमें, पृथ्वी तत्व के बारे में बताने की कोशिश की गई है। पृथ्वी के भीतर जल तत्व और अग्नि तत्व विराजमान है, मौजूद है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। कवि नरेश मेहता जी के कविता वैष्णव यात्रा का जो अंतिम पद है या महत्वपूर्ण, उसको लेकर के, तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।